गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ब्रिज बिहारी सिंह गणित अध्यापक। आज हम 9th क्लास के सेक्शन सी में मैथ का क्लास ले रहे हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हम लोग पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, आज इसमें चौथा दिन मेरा। और आज का टॉपिक हम लोग का बहुपदों का गुणनखंड। फिलहाल बहुपदों का गुणनखंड आप 8वीं क्लास में गुणनखंड विस्तार से किए हैं, लेकिन वहाँ मध्य पद को 2 भाग में तोड़ कर करते थे आप। लेकिन यहाँ पर जो कल आप पढ़े थे शेषफल प्रमेय, उस शेषफल प्रमेय आप ये चीज पढ़े थे कल, शेषफल प्रमेय। इस प्रमेय की सहायता से ही हम लोग बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 9th क्लास में मेन तरीका ये होगा शेषफल प्रमेय की सहायता से। वैसे आप मध्य पद को तोड़कर तो बहुत सवाल लगाए हैं, लेकिन एक नया तरीका है, सीखिए कैसे गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम इसको परिभाषित करते हैं। यहाँ शब्द गुणनखंड का अभिप्राय आप सभी लोग समझते होंगे। गुणनखंड जैसे अंक में पहले आप समझे, सपोज दैट 12 है। अगर 12 को हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 चौको 12, या 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12। हम यहाँ बोलते हैं कि 12 का गुणनखंड 3 और 4 है, या फिर 12 का गुणनखंड 3, 2 और 2 है। यहाँ पर मेन टॉपिक हम लोगों का बहुपदों का गुणनखंड है। थोड़ा सा इस क्रियाकलाप को पहले समझें, फिर हम गुणनखंड बताते हैं। हम x+2 और x+3 में गुणा करते हैं। ये गुणा एकदम आसान है, सब लोग गुणा जानते हैं। x का गुणा x में x² करके हम देखे इतना है। यहाँ हम ऐसे बोलते हैं कि x² + 5x + 6 जो बहुपद है, इसका गुणनखंड x+2 × x+3 है। तो हम तो डायरेक्ट ये लेके चले, यहाँ यही मेन टॉपिक है कि इसका गुणनखंड, इसको हम कैसे ज्ञात करें। तो आप 8वीं क्लास में इस 6 को 2 गुणनखंडों में तोड़ते थे और जिनका योग 5 हो, जैसे 2 तिहाई 6, 2 3 5, इस तरीके से आप समझे थे। लेकिन यहाँ हम लोग एक नया तरीका, ये गुणनखंड प्रमेय देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या है? यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, जैसे यहाँ इसे px मान सकते हैं, ये 2 घात का एक बहुपद है। ये इस टाइप का कोई बहुपद हो px, और एक कोई वास्तविक संख्या हो, इस तरह वास्तविक संख्या हो कि x - a px का एक गुणनखंड होगा। कब? यही देखना है, कब x - a गुणनखंड होगा? यदि pa = 0 हो। pa मतलब ये a इस बहुपद में रखें और उस बहुपद का मान 0 हो जाए, तो हम ये बोलेंगे कि x - a इसका एक गुणनखंड है। और इसका उल्टा pa = 0 होता है यदि x - a px का एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड होने का शर्त है। जैसे मान लीजिए बहुपद दिया है, इसका गुणनखंड निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? इसमें x का कोई ऐसा मान चुनेंगे जो इसमें रखें तो 0 हो जाए। जैसे आप अलग से रफ वर्क करेंगे, इसमें आप -2 रख के देखेंगे और इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। तो जैसे जो मान रखना है तो x उसका फिर माइनस से गुणनखंड होगा। तो जैसे -2 रखेंगे, इसलिए माइनस करेंगे तो x+2 गुणनखंड होगा। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें थोड़ा अंकों को सोचना पड़ेगा। आइए हम इस पर आधारित एक प्रश्नावली के कुछ सवालों को चेक करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल देखें। कहा जा रहा है, क्या x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड x+1 है? इसको चेक करना है, इसका फैक्टर है कि नहीं। आप प्रश्नावली 2.4 बुक में निकालें, अपने सामने रखिए किताब। तो पहले हम क्या करेंगे, इस x+1 को यहाँ रखेंगे, x+1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आया? -1। अब इस -1 को इसमें रखें। चलिए रखते हैं, p-1 कहेंगे उसे। यहाँ -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, x या पे -1 1 1, इसको सॉल्व किए तो ये 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x+1 है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अतः x+1 एक गुणनखंड है, ऐसे बोलेंगे आप। फिर दूसरा ठीक ऐसा ही सवाल है, पहले में
पहला, दूसरा, तीसरा कई सवाल हैं, आप सब में ऐसे दिया है, चेक करना है सबको। जीरो करके यक्स की वैल्यू निकालोगे, यक्स की वैल्यू इसमें रख के देखेंगे, अगर जीरो आया तो गुणनखंड कहेंगे, नहीं आया तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। सेम सवाल दूसरा भी है, आप कर लेंगे, नहीं आता तो हमसे पूछेंगे। हम तीसरे में एक सवाल बताते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है, यक्स माइनस वन एक पद दिया है, पी यक्स एक यहाँ पर व्यंजक दिया है, बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको जांच नहीं करना है गुणनखंड है कि नहीं, ये प्रश्न में बोल रहा है कि ये गुणनखंड है, तो आपको इस के की वैल्यू बताना होगा। क्या यहाँ के जगह जैसे यहाँ पर वन था, यहाँ एक अक्षर के है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस के का क्या मान हो कि यह एक गुणनखंड हो जाए। तो अगर ये गुणनखंड है तो निश्चित है यक्स माइनस वन बराबर जीरो करें तो यक्स बाई एक होगा। अब एक इसमें रखें तो ये गारंटी है जीरो होगा, तभी गुणनखंड होगा। तो हम रखते हैं पी वन इसमें रखें, तो वन का स्क्वायर यहाँ प्लस यहाँ यक्स है तो यहाँ वन आ गया, प्लस के, इसका मान जीरो करें तो वन वन टू, टू प्लस के बराबर जीरो, तो के बराबर दो आ गया, माइनस दो, तो यहाँ के की वैल्यू मिल गया। ऐसे कई सवाल दिए गए हैं, यहाँ पर के का मान निकालना है आपको, तो उस के का मान आप ज्ञात करेंगे। और इस प्रश्नावली में बस 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में एक सवाल बताए, दूसरा एकदम इस पर आधारित था इसलिए हम नहीं बताए, आप करेंगे। तीसरे में एक सवाल बताए और इस पर आधारित 2-3 सवाल और हैं, आप करेंगे उसको। और अभी शायद चौथा, पांचवा भी सवाल है, उसको हम कल बताते हैं, या आप लगा सकते हैं, फैक्टर ही करना है या उसका मान उसमें रख के देखना है कौन कौन सा मान रखें जीरो आवे, उसके आधार पर आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम कल उसको बताते हैं। ओके, बहुपदों का गुणनखंड पढ़े। आज मेरा टॉपिक है बीजीय सर्वसंख्याएं, जबकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल में आज 5वें दिन का मेरा क्लास है, इसके पहले 4 क्लास हम पढ़ चुके हैं। तो आज बीजीय सर्वसंख्याएं देखते हैं, और आइए इसके बारे में देखते हैं बीजीय सर्वसंख्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ इस पर आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुणा है, क्यूब है तो 3 बार गुणा है, तो घातांक के नियम में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा हम इसका गुणा करके देखते हैं क्या आता है। यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा वाई में करेंगे तो यक्स वाई, वाई का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स वाई, और वाई का गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर। ये सजातीय पद हैं 2x वाई। तो इस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल यक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर करना है तो हमें इस तरह से 2 बार गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसको आप इतना याद रखते हैं तो हम ऐसे लिख पढ़े, इसको पहली संख्या जो होगी उसका वर्ग, 2 गुणे इन दोनों का गुणनफल यक्स वाई, या प्लस ये दूसरी वाली संख्या का वर्ग। इस तरह से इसको याद रखें तो इसके बराबर इसको हम बोलें तो इसे हम बोल सकते हैं यह एक सर्वसमीका है। यक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो इसे सर्वसमीका कहें। यक्स और वाई के प्रत्येक मान के लिए ये कथन सत्य होगा। यक्स वाई के जब कोई भी अंक रख के 2 + 3 रखें, और यहाँ 2 वाई जब 3 रख के देखें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, बराबर होगा। इस तरह से यहाँ बहुत सी सर्वसमीकाएं हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हैं, और इसका प्रयोग हम गुणनखंड में करेंगे। जैसे यह एक बहुपद है, इसका गुणनखंड ये होगा, इसका मतलब यक्स प्लस वाई इंटू यक्स प्लस वाई। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो हम इस तरह से बहुपद है कोई आपके पास, तो इसको डायरेक्ट यक्स प्लस वाई इंटू यक्स प्लस वाई लिखेंगे, ये बीच वाला टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो गुणनखंड में हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कितनी सर्वसमीकाएं हैं। सभी सर्वसमीकाओं, यहाँ एक हम लिस्ट बना के आपको दे रहे हैं, ये काफी में सब लोग इन सभी सर्वसमीकाओं को नोट करेंगे। यहाँ कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं लिखी गई। बीजीय मीन्स बीजीय व्यंजक यक्स और वाई चर पदों से संबंधित पद को ही बीजीय पद कहते हैं। तो बीजीय सर्वसमीकाएं ये, हालांकि आप पिछली कक्षा में भी इन सब सर्वसमीकाओं को पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर विस्तार से फिर पढ़ना है। अभी इसका निगमन हम किए, इसको प्रूफ किए हम। यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल यक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर कैसे होगा। ठीक इसी प्रकार
आप इसको रफ में प्रूफ करेंगे। यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, यक्स माइनस वाई इंटू यक्स माइनस वाई करना है। फिर उसका जैसे अभी इसमें हम कोष्टक का गुणा करके आपको दिखाए थे वैसे गुणा करेंगे तो आप देखेंगे इतना आएगा। इसी प्रकार ये एक सर्वसमीका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप इसको लेकर अगर इसका इसमें गुणा करें और गुणा करके देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। आप करके चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है, इसका प्रयोग हम गुणनखंड में करेंगे या गुणा करने में भी करेंगे। यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, ये ध्यान दीजिए, यक्स यक्स ये पहले पद समान है, ये सेकेंड वाला अलग अलग है। तो इसका मान क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का योग ए प्लस बी इंटू यक्स। यक्स मान यहाँ जो रहेगा, अगर यहाँ अलग है तब ये फार्मूला नहीं लागू होगा। तो पहली संख्या का वर्ग धन इन दोनों पदों का योग में इस यक्स का गुणा करेंगे और प्लस इन दोनों का गुणनफल, यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसका प्रयोग करेंगे हम। इसको प्रूफ करना है तो आप इसका गुणा इसमें करें, ऐसे करके देखें इतना आएगा। इसी तरह से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है वैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो हम इतना लिखेंगे, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली और दूसरी का गुणनफल 2 इंटू दूसरी तीसरी का गुणनफल प्लस 2 इंटू तीसरी पहली का गुणनफल। ये क्यूब के लिए फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पहली संख्या घन दूसरी दोनों का घन प्लस 3 एक्स वाई 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस कोष्टक में दोनों का योग। और ऐसे इसको भी आप देखेंगे। आठवां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का मान यहाँ गुणनखंड के रूप में शो करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू मतलब इन तीनों का योग इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। यहाँ 2 नहीं है, जैसे इसमें 2 था, इसको ध्यान देंगे आप, यहाँ 2 नहीं है। तो अभी आपके पास 8 सर्वसमीकाएं हैं। इन सर्वसमीकाओं को एक जगह नोट करेंगे और इसके आधार पर हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी किताब को खोलें और प्रश्नावली 2.5 को अपने सामने रखिए। इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना आपको, x प्लस 4 और कोष्टक में x प्लस 10, इसका गुणा। तो गुणा करने के लिए तो आप पूर्व कक्षाओं में पढ़े, जैसे x का गुणा x में करते हो, x का गुणा 10 में करोगे, 4 का गुणा x में, 4 का गुणा 10 में, लेकिन उस तरह से नहीं, हम सर्वसमीका का प्रयोग करके डायरेक्ट इसका मान। तो आपके पास अभी यहाँ जो 8 सर्वसमीकाएं दी गई, इसमें से आप ये मिलावें कि ये किस टाइप का है। x प्लस इसको ये माने तो x प्लस a और यहाँ x यही x है, x प्लस b, तो आपका ये वाला सर्वसमीका देखें, x प्लस a x प्लस b मतलब पहली संख्या का वर्ग धन इन दोनों अंकों का योग इंटू x प्लस उनका गुणनफल। तो आप सीधे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का योग 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10, तो यहाँ 4 इंटू 10 हो गया। एक्स स्क्वायर 10 4 14 एक्स और 10 चौको 40, आप इसका गुणा करें इतना आएगा। अगर इसमें कोई निगेटिव हो तब भी वही सर्वसमीका लगेगा, इसमें उसके जगह पर ऋण ही रखेंगे। जैसे इसी से मैच कर रहा है एक्स प्लस दूसरा सवाल एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10, ये 10 है, किताब में देखें 10। तो पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का योग ही होगा, योग 8 और दूसरी संख्या माइनस 10 है तो यहाँ माइनस ही लिखेंगे। आप जोड़ ही रहे हैं, चूंकि ये माइनस है इसलिए माइनस 10 रखे, और प्लस दोनों का गुणा, तो इस माइनस 10 को यहाँ माइनस 10 ही रखेंगे। यहाँ प्लस है 8 इंटू माइनस 10, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 और 10 इंटू 8 माइनस 80, ये हो गया। उसी तरह का एक और देखें, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो जैसे यहाँ x प्लस a और x प्लस b है, तो x के जगह पर यहाँ 3x है, लेकिन यहाँ भी 3x होना जरूरी है। अगर ये 3x प्लस 4 और यहाँ कुछ और रहता 6x माइनस 5, तो फिर ये सर्वसमीका नहीं लागू होगा, x प्लस a और x प्लस b वाला। तो x प्लस a और ये x प्लस b,
तो x गया पर 3x, तो पहली संख्या का वर्ग 3x स्क्वायर प्लस इन दोनों का योग 4 और -5, 4 और -5x प्लस 4 इंटू -5, तो ये 9x स्क्वायर हो गया, ये -x होगा, ये -20 होगा। तो ऐसे आप इसको भी देखें, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माने यहाँ वाई स्क्वायर है, और लेकिन यहाँ ये भी ध्यान दें ये दोनों सेम हैं और ये भी दोनों सेम हैं, बस प्लस और माइनस का अंतर है। यह तो यक्स प्लस ए और यक्स माइनस बी रूप का है, इसमें आता है आपका ये यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई के रूप का है, यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई, तो इसका गुणा ये है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई, तो पहली संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई पे 4 और -9/4। इस तरह से पहला सवाल लगाए हम। थोड़ा दूसरा भी देखें, दूसरे का पहला सवाल, इसका गुणा हम सर्वसंख्या का प्रयोग करके करेंगे। हालांकि 103 गुणे 104 तो शायद कक्षा 4 और 5 के बच्चों को दे दिया जाए तो इसका गुणा कर सकते हैं वो। तो 103 गुणे 107 का गुणा सर्वसंख्या से करना है। तो सर्वसंख्या मतलब यहाँ दो पद ऐसा हम सोचेंगे जिनका जोड़ या घटाना कोई भी हो, लेकिन 103 है तो हम 100 धन 3 भी लिख सकते हैं, 101 धन 2 भी लिख सकते हैं, कई तरीके से दो पद का योग, लेकिन ऐसे दो पद लिखना है जिनका गुणा आसान हो। जैसे 100 का स्क्वायर करना हो आपको, मौखिक कर लेंगे, 100 के अलावा दूसरा अंक हो तो मौखिक नहीं हो पाएगा। तो ये यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी के रूप में टूट गया, 100 धन 3 और यहाँ 100 100 प्लस 7, तो यक्स प्लस ए यक्स प्लस बी, तो 100 स्क्वायर प्लस इन दोनों का योग 3 + 7 इंटू 100 यक्स, यक्स मीन्स 100 और प्लस ए बी 3 × 7, तो इसका स्क्वायर इतना होगा। 3 में 7 जोड़ेंगे 7 × 3 10 में 100 का गुणा करोगे तो 1000 होगा, 3 × 7 21, यहाँ 21 हो गया, इसको जोड़ सकते हैं, इतना आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करेंगे, इसके सहायता से हम कुछ सवालों को बताएं और जो भी सवाल हैं लगभग इसी पर आधारित हैं, आप उनको भी ध्यान से देखेंगे। अगर कुछ बाकी है तो हम अवश्य बताएंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्नावली 2.5 के कुछ सवालों को भी बताए थे, तो अभी कुछ सवाल इसमें शेष रह गए हैं। आज मैं पुनः उन शेष सवालों को मैं फिर सॉल्व करता हूं, तो फिर आइए देखते हैं। अभी पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम बताए थे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आप इस व्यंजक को देखें, 9x² + 6xy + y²। इसके पहले हम कुछ बीजीय सर्वसंख्या बताए थे, थोड़ा इस सूत्र को देखिए। ये पहला जो फार्मूला आप लिखे थे, x + y का होल स्क्वायर इक्वल x² + 2xy + y², इसको हम दोनों साइड से प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा है तो इसका प्रसार करके इसको लिखेंगे हम, और ये पद दिया है तो इसको हम बैक करके इतना भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपको सीधे दिख रहा हो x का स्क्वायर हो, यहाँ y का स्क्वायर हो और 2 गुणे इन दोनों x और y का गुणा किया गया हो, इस तरह से कोई पद हो तो इसको हम x + y का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो अब इस सवाल को अगर देखें, इसे ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। अगर हम 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिखें तो कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, ये 9x² ही है, और ये y है तो y² है, और +2 इंटू अगर इन दोनों का गुणा हम करें 3x इंटू y और इसको चेक कर लें कि ये गुणनफल इतना ही है, तो 3 6 6xy, तो फिर इस पद को इतना लिख सकते हैं। और अब x के जगह पे अगर हम 3x को सोचें तो x² + 2x इंटू y यहाँ लिखा है, और प्लस y², तो इसको हम पढ़ते हैं x + y का होल स्क्वायर, तो इसे पढ़ेंगे 3x + y का होल स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड हो गया। इस पूरे पद को हम लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर। ऐसे थोड़ा चौथा में देखें, अभी आप तीसरे में हम एक सवाल बताए, तीसरे में और है दूसरा तीसरा चौथा, तो एकदम ठीक हुबहू ऐसे है। माइनस है तो आप माइनस प्रयोग करेंगे।
चौथे का पहला देखते हैं। यहाँ यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यक्स वाई की जगह पर 2y, जेड की जगह पर 4z। तो वहाँ जो फार्मूला सर समीकरण था आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसको ध्यान दें, आप जहाँ लिखे हैं उसको सामने रखिए। तो आप लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मैंने 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2xy। तो 2x क्या है, यक्स है, और y क्या है, 2y है। ये ध्यान देंगे, ये गुणे का चिन्ह है और ये यक्स है, थोड़ा इसको आप यक्स नहीं समझेंगे। 2 इंटू यक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, वाई यहाँ क्या है 2y और जेड 4z, तो 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस 2z यक्स। यक्स स्क्वायर ये 4y स्क्वायर हो गया, 4 का वर्ग 16z स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 यक्स वाई हो गया, 2 दूनी 4 चौको 16 वाई जेड, 2 चौको 8 ये जेड एक्स। तो इसका प्रसार ये हो गया। और ऐसे 3 पदों पर आधारित चौथा सवाल है। यहाँ कहीं अगर सपोज दैट यहाँ माइनस रहता तो आप यहाँ माइनस रखते, यहाँ कहीं माइनस 2y आ रहा था इसको माइनस रखते, प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे, ये माइनस होता तो इसको फिर माइनस कर देता है यहाँ। ऐसे पांचवा देखें। अब पांचवा इसके उल्टा सोचना है, इधर से इधर आना है। जैसे इसमें आप अभी देखिए ये सूत्र के उल्टा मिला था, तो इसका प्रसार करके दिया है इतना पद, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसको होल स्क्वायर बनाइए, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर। अब आप सोच रहे हैं क्यों यहाँ माइनस लिखा गया है। अगर हम 4z का भी स्क्वायर करें तो 16z स्क्वायर होगा, माइनस का भी लिखें तब भी स्क्वायर 16z स्क्वायर ही होगा। ये माइनस कहां से आया, इधर माइनस है, तो आपको सोचना होगा निश्चित है इसमें से कोई माइनस है। अब कौन माइनस है ये कैसे हम पहचान करें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये यक्स वाई पद में कोई निगेटिव तो है नहीं, कोई नहीं। यहाँ वाई जेड में है निगेटिव, तो निश्चित है कि वाई और जेड में से ही कोई निगेटिव है, तभी तो यहाँ माइनस आएगा। अब y माइनस है कि z माइनस है, दोनों में से कोई भी हो सकता था यहाँ, लेकिन इस पर भी ध्यान दें, यहाँ यक्स जेड, अगर यक्स के साथ जेड का गुणा तभी माइनस, तो इसका मतलब तो एक गारंटी हो गया जेड ही माइनस है, तभी तो यक्स तो चूंकि ऑलरेडी प्लस है तो माइनस होगा। या फिर इसको आप अपने स्तर से सोचेंगे, ये सोचा जा सकता है कौन माइनस होगा। तो ये माइनस 4z स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, 2 इंटू 2x इंटू 3y करें तो इसका गुणा करके देख लें, इतना आएगा 12xy, 2 दूनी 4 3 12 प्लस 2yz, तो yz यहाँ से मिलाएंगे और प्लस 2zx, और ये गुणा करके आप सोचते रहेंगे, 2 चौको 8 8 दूनी 16 माइनस है तो माइनस इतना। तो उस फार्मूले में सेट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हम इसको लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x माने 2x, y माने 3y, z माने माइनस 4z, इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको अगर अलग से भी रफ में प्रसार करें, प्रसार करके देखेंगे इतना आता है कि नहीं, तो गारंटी है आएगा ही। अभी 2 सवाल और देखिए, 6वां और 7वां, उसके बाद आप लोग लगाएंगे। 6वें का पहला सवाल, यहाँ 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इस तरह का एक फार्मूला आपको लिखवाया गया। अभी देखें, यहाँ देखिए 6वां सूत्र लिखे थे आप, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये फार्मूला एक बार देख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। इस फार्मूले का प्रयोग करके उस सवाल को लगाते हैं। जो मान x के जगह पे रहेगा x रखेंगे, y के जगह पर जो रहेगा वहाँ y के स्थान पर रखेंगे। तो ये जो 6वां सवाल है, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x के पर 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3axy, तो 3 2x इंटू वाई मैंने 1, तो ये हो गया कोष्टक में x प्लस वाई, तो 2x प्लस 1। इसका क्यूब करेंगे 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 3 6 6x, ये 2x प्लस 1, ये 2 है। 8x क्यूब प्लस 1
और फिर इसका गुणा करें 6 दूनी 12 यक्स जेड, ये थोड़ा ऊपर लिखा गया घात नहीं है, यक्स जेड प्लस ये 6 यक्स 8x क्यूब। अब इसको थोड़ा क्रम से लिखते हैं, ये मानक रूप नहीं है, घात को घटते हुए क्रम, क्यूब है फिर स्क्वायर फिर 6x फिर ये अचर पद को यहाँ लिखते हैं, तो इसका मान ये हो गया। फिर इसका क्यूब को हम 99 क्यूब है, इसका मतलब है 99 इंटू 99 इंटू 99, आप गुणा कर सकते हैं, उत्तर वही होगा, लेकिन यहाँ सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसका गुणा करते हैं। 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 98 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 या फिर 97 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, बहुत से मान लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान 2 अंक यही हैं जिनका आप मौखिक स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि 100 में किसी से गुणा करना बहुत आसान है, इसलिए हम 100 माइनस 1 को ही चुनते हैं। इसी आधार पर x माइनस वाई का होल क्यूब भी उसी फार्मूले में है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब लगाते हैं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब 1 क्यूब माइनस 3x वाई, तो 3x माने 100 और y माने 1 है, तो 1 यहाँ लिखे या न लिखें, और फिर x माइनस वाई, तो फिर 100 का क्यूब ये आराम से गुणा कर सकते हैं, 1 का क्यूब इतना होगा, 3 का 100 में 300, ये 99 का गुणा इसमें करेंगे इतना आएगा, इसको इजिली आप नीचे ऊपर रख के जोड़ घटा सकते हो, ये मान आ रहा है 9,70,299 इसका मान होगा। इस तरह से हम गुणनखंड का प्रयोग करके, इन सर्व संख्याओं का प्रयोग करके ऐसे जटिल सवालों का बिना गुणा किए भी आप मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्नावली 2.5 में अभी बहुत से सवाल हैं, क्योंकि सब में हम शायद एक एक सवाल, किसी में 2-2 सवाल बताए हैं, तो उन सभी सवालों को लगाएंगे आप। यहाँ थोड़ा काम ज़्यादा मिल रहा है आपको, तो इसको आराम से घर पे बैठ के, आप खाली हैं, खाली समय आपके पास है, इसका प्रयोग करें और इन सवालों को लगाएंगे आप। तो आप एक्सरसाइज 2.5 को अभी बैठ के कंप्लीट करेंगे और इसमें जो फार्मूला लिखवाया गया उस फार्मूले को आप पढ़ेंगे अगले दिन। वैसे तो हम लोगों का ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर चल रहा है लगभग समाप्ति की ओर है, ये अंतिम प्रश्नावली है। अगर आप इसमें सवाल लगा लिए तो समझिए आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट है, और अगर कुछ बचता है पूछेंगे, और नहीं तो हम अगले दिन आपका नया चैप्टर ही शुरू करते हैं।